मैं अहमद मंसूरी, निदेशक मंसूरी क्लासेस लोसल। आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थी जीवन और माता पिता। जैसे हम सभी को पता है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय स्कूल में व्यतीत करता है और स्कूल के बाद अपने माता पिता का। स्कूल में वो बाद में जाता है, उससे पहले हम आज के वातावरण में बच्चों की क्या हालत है उसके बारे में बात करते हैं। मेरा मानना कि मेरा नहीं, बहुत से लोगों का ये मानना होगा कि जो छोटा बच्चा होता है या उसका जो प्रथम गुरु होती है उसकी माँ होती है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों पे माँ बाप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से घरों की ऐसी हालत हो रखी है कि स्पेशली हम बोल सकते हैं कि हमारे बच्चों की हालत की जिम्मेदार मोबाइल है। आजकल सभी व्यक्ति अपनी औरतों को मोबाइल दे रखे हैं। अगर हम उसका सदुपयोग करें तो बहुत से अच्छे सदुपयोग हो सकते हैं, लेकिन क्या करती है कि औरतें काम करती है, घर पे काम करती है, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो क्या करते हैं, खाना नहीं खा रहा है तो शुरू से यही बच्चों की ये लाइन बना दी है कि उनको मोबाइल की आदत पटक दी है। कोई नानी तेरी मोरनी दिखा रहा है, कोई बिल्ली म्याऊ दिखा रहा है, कोई क्या क्या वगैरह दिखा रहा है। और ऐसी हालत स्पेशली मैं ये खुद करूँगी, मेरे घर में भी शायद यही हालत है हमारे बच्चों की। और बहुत से अधिकतर घरों में मैं नोटिस करता हूँ कि बच्चों की तरफ या बच्चा चिल्लाए नहीं, प्यार से बात करना तो दूर की बात है कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल दे के बिठा देते हैं। लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि बच्चों की आंखों की रोशनी पे उस मोबाइल का प्रभाव क्या हो रहा है। एक तो ये, दूसरा ये कि हम अपने बच्चों को से शिक्षा ही नहीं दे पा रहे। हमें पता ही नहीं है हमारा बच्चा स्कूल में क्या पढ़ के आ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चों की उठ बैठ या संगत क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी, हाँ ये हो सकता है कि हमें हमारे बच्चों पे भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, लेकिन हमें उनके प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कि हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे बच्चों की उठ बैठ किनके साथ है, कैसे बच्चों के साथ है, क्या गलत संगत के बच्चों के साथ तो नहीं है, क्या हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, क्या वो सही तरीके से पढ़ के तो आ रहा है। हमें ये जानकारी होनी चाहिए। अगर हम हमारे बच्चों को ये 2-4 क्वेश्चन दिमाग में आते हैं और इन पे ध्यान दे लेते हैं तो हम हमारे बच्चों का बेहतर जीवन दे सकते हैं। मैं तो ये शायद बाद में बना लूँगा मैं ये टॉपिक या वीडियो, लेकिन सबसे ज़रूरी टॉपिक ये है कि 2 साल से या 1.5 साल से बच्चा हो रहा है और उससे लेके 4 साल तक स्कूल तक जाता है, उसके पहले जो घर में बच्चों का माहौल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं भी धीरे धीरे अपने घर में ये कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, और ये मैं उस तरफ ध्यान लेके जाना चाहता हूँ सभी बच्चों का, सभी बच्चों के माँ बापों का, कि धीरे धीरे कोशिश करिए या वो उतना वक्त निकालिए कि आप अपने बच्चों को प्यार से मोहब्बत से थोड़ा टाइम निकाल के, है ना, मारवाड़ी में कहा था बुढ़ार पुचकार, उस हिसाब से उसको खाना खिलाने की कोशिश करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। शायद धीरे धीरे 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, शायद 10 या 15 दिन हमें लगेंगे मेहनत करने में, और शायद वो आदत छूट जाएगी। शायद हम अपनी पत्नी को या अपने माँ बाप को उस चीज़ के बारे में समझा सकते हैं कि ये जो मोबाइल हम अपने घर में अपने बच्चों को देख के बिठा रहे हैं, ये इनके जीवन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे रील्स टाइप में कुछ वीडियो होते हैं ना, और उस रील्स टाइप में वीडियो देख रहे हैं, हमें पता है कि हमने कुछ नहीं लगाया, चलो बिल्ली म्याऊ म्याऊ लगाया। अब बच्चा इतना भी क्या होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी होती है उसको देखता है या हमें देखते हुए वो रिवर्स करता है। मान लो कि वीडियो को आगे ऐसे करता है तो कुछ ऐसे वीडियो आ जाते हैं जो छोटे बच्चे अपनी भाषा में डाल लेते हैं। मान लो कुछ ऐसी वीडियो आ जाती है, गंदा वीडियो आ जाता है, गाली वाला वीडियो आ जाता है, या धार्मिक विशेष वाला कुछ वीडियो आ जाता है, तो
बच्चे उस चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो किसी चीज़ को कैप्चर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हम ऐसे देखते हैं, मोबाइल लेके बिठा देते हैं, कुछ नहीं है, चुटकुला देख रहा है या कार्टून्स देख रहे हैं, लेकिन उन कार्टून्स को देखते देखते बच्चा इतना एडवांस हो जाता है कि वो रील्स को चेंज करने लग जाता है, और उस रील्स को चेंज करते करते कुछ वीडियो ऐसे सामने आ जाते हैं कि कुछ ऐसी भाषाएं अपने बच्चे सीख जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है। और हम जब वो करता है तो हमें ऐसे सोचते हैं यार कहाँ से सीख के जाता है या कहाँ नहीं आता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे उस वीडियो से या उस रील से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें वो वहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से वो कैप्चर कर रहे हैं और उनके डेली रूटीन में वो चीज़ इंक्लूड हो रही है। तो थोड़ा सा कम से कम उस वक्त जब हम अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो शायद अगर हम खुद खा रहे हैं तो उस वक्त हम अपने बच्चों को साथ में बिठा के उनका माइंड डिवाइड करके उनको खाना खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक कम से कम हो, कोशिश करेगी अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दे। इस पे मोबाइल फ़ोन का आंखों का इफेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी लैंग्वेज सीखने की क्षमता भी वहाँ से गलत डायरेक्शन से हो रही है, क्योंकि रील्स में आजकल पता नहीं क्या क्या बन रहा है या क्या क्या देख रहे हैं बच्चे, और वो उसी माहौल में डल रहे हैं। और मैं देखता हूँ इन रील्स की वजह से 3-4 साल के बच्चे नहीं, 7 से 8, 9 से 10, 10 से 11 साल के बच्चे क्या क्या सीख रहे, फिर वो वीडियो बनाते उसका, तो वो उनकी डेली रूटीन में उनकी बॉडी में डाल रहे उस चीज़ को, उस भाषा को समझ रहे। मैंने ये अपने बच्चों में नोटिस किया, तो शायद सोचा शायद कि कोई करता है नहीं करता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का इतना ही मतलब है कि अगर हम इतना ध्यान दे लें कि हमें कम से कम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चे की ऐसी आदत पड़ गई है तो धीरे धीरे उसको छुड़ाना चाहिए। अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए, शायद उनकी बेहतर ज़िंदगी बन सके, और ऐसी चीज़ें जो रील्स में आ रही है उनसे वो बच्चा बढ़ सके। और जहाँ तक कोशिश हो, हमें अपने बच्चों को बिजी रखना चाहिए, चाहे खेल कूद में खेल रहा हो वो बेटर है ज़्यादा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे की उठ बैठ कैसे बच्चों के साथ है, यानी कैसे बच्चों का मेरा ये मतलब नहीं है कि होगा नहीं कैसा बच्चा होगा, लेकिन अगर हर माँ बाप हर माता पिता अपने बच्चों को स्पेशली इस तरीके से ध्यान देने लग जाएगा या उनको सिखाने लग जाएगा या छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें नोटिस करने लग जाएगा, तो शायद ऐसा कोई बच्चा ही नहीं बचेगा जिसकी संगत खराब हो, या किसी माता पिता को या किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहने की आवश्यकता पड़ेगी कि उस बच्चे की या गलत संगत वाले बच्चों के साथ मत बैठो। तो जहाँ तक हो ना, तो ये कोशिश करो और वक्त निकालिए। हम अपने लिए वक्त निकालते हैं ना, अपने काम धंधे के लिए वक्त निकाले, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकाले, तो थोड़ा वक्त अपने बच्चों के लिए भी हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और स्पेशली मैं अपनी माँ बहनों और मेरे शुभ चिंतकों और अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ, स्पेशली औरतों को, वुमेन्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपने सबसे ज़्यादा अपने बच्चों, पहले क्या हुआ करता था कि बच्चों की जितनी बेहतर जिंदगी थी उसके लिए माँ बाप का हाथ बेहतरीन था, उनकी शिक्षा में माँ बाप का रोल बेहतरीन था। लेकिन आज हमारे बच्चों की जो हालत है उसके जिम्मेदार हमारी माँ। वो थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए अगर बच्चों को मोबाइल देना छोड़ देंगे तो हमारे बच्चों की लैंग्वेज में, डेली रूटीन में ऐसी भाषा नहीं आएगी और हमारे बच्चों की आंखों पे उस मोबाइल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कोशिश कीजिए, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालिए और अपने बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।